कर रहे हैं, अभिमान में हम पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारा भगवान आएगा तो कभी नहीं आएगा। अभिमान त्याग करके भगवान के शरणागत हो जाओ, गोविंद भागे दौड़े चले आए। कभी अभिमान, भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं, अभिमान के नहीं। भगवान तो अभिमान को खाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, पहले उसके पास जो कुछ भी अभिमान का रहता है पहले उसको खा जाते हैं। धन का अभिमान हो तो धन छीन लेते हैं, ज्ञान का अभिमान हो तो ज्ञान छीन लेते हैं, बाहुबल का अभिमान हो तो बाहुबल छीन लेते हैं। जब सब कुछ छीन करके कटोरा हाथ में पकड़ाते हैं तब ठाकुर अपना वरदहस्त उसके सर पर रखते हैं। ऐसे नहीं बनता। भक्त बनने के लिए त्यागना पड़ेगा अभिमान को। गोपियां भाग रही इधर से उधर, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कहीं नहीं थी। आगे चलती गई तो एक जगह गड्ढा, पैर का छाप दिखा। गोपियों को लगा कि ये गड्ढा कुछ ज्यादा है, मतलब है कि कृष्ण के साथ भी कोई है। और आगे कृष्ण जब राधा जी के साथ जा रहे थे, हालांकि राधा जी का नाम स्पष्ट नहीं आया, पर आचार्यों का मत है और संकेत करी है। तो राधा जी को अभिमान हुआ कि सारी गोपियों को छोड़कर कृष्ण मेरे साथ है, मुझसे कितना प्रेम करता है। भगवान समझ गए। शामिनी जी ने कहा, कन्हैया मैं थक चुकी हूँ, बहुत भागी हूँ, अब तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा ले। भगवान ने कहा ठीक है देवी। और जैसे ही गोपी कंधे पर आकर बैठना ही चाहिए कि कन्हैया वहीं से अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब विचार करो, जब राधा जी को अभिमान हुआ और उनको छोड़कर भाग सकते हैं कन्हैया, तो हम तुम किस खेत की मूली है हमारे। अभिमान मत करना भैया। अभिमान ठाकुर को पसंद नहीं। कुछ नहीं है तेरे पास, शरण में गिर जाओ, कह दो ठाकुर हम कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब तेरा है, चाहे लूट के ले जा या दे जा। ये भाव प्रकट कर लोगे जिसे, उस दिन कभी दुखी नहीं होगे। भगवान समझ गए कि राधा जी के मन में भी अभिमान है। भगवान वहां से अंतर्हित हो गए। सारी गोपियां ढूंढती हुई जब आ रही थी तो राधा जी को देखी, तो राधा जी को विरह में रोती हुई देख करके गोपियों से रहा नहीं गया। वह भी साथ साथ रोने लगी। कुछ गोपियों ने कहा कि चलो अभिनय करें, जैसे कृष्ण अभिनय करते थे वैसे ही हम सब भी अभिनय करेंगे। तो जब गलत अभिनय करेंगे तो हमारा श्याम आएगा, हमारा कन्हैया आएगा और हमें बताएगा कि ऐसे नहीं है। तो कुछ गोपियां कृष्ण बन जाती, कोई गोवर्धन के राज को उठा लेती, कोई पूतना बनती और वह उस पूतना को मारने का अभिनय करती, पर फिर भी ठाकुर नहीं आए। ठाकुर फिर भी नहीं आए। तो अंत में गोपियों ने विचार किया, यदि ठाकुर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। जमुना के पुलिन तट पर आकर के दिव्य गीत गाया महाराज, जिसे भागवत जी का प्राण समझा जाता। तो आइए 2 मिनट
दो चार श्लोक हम गुनगुनाते हैं। इस दिव्य गीत को